अस्सलामुअलैकुम प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में कारून जैसी दौलत और किसी के पास नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई कारून ज़कात ना देने की वजह से अपनी सारी दौलत के साथ जमीन में दफन हो गया। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा जो इंशाअल्लाह आपके दिल को छू लेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। आप शायद जानते हैं कि जमीन के नीचे सोने, चांदी, हीरे, कीमती पत्थरों और रूबी की खदानें हैं और समंदर के नीचे बहुत सारे एक प्रकार का रत्न, पन्ना, मूंगा और मोती हैं। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि ये सब एक जमाने में एक अकेले आदमी की संपत्ति थी। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं था और कभी होगा भी नहीं। उसकी दौलत कैसे फैली थी और कैसे वो जमीन के नीचे और समंदर के अंदर चली गई, मैं आज आपको ये अनोखी कहानी बताऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई का नाम कारून था। कारून की किस्मत बहुत ऊंची थी। दुनिया के हर कोने में उसके गोदाम थे। उसकी नावें और जहाज हर नदी और समंदर में झुंड में तैरते थे। वो दुनिया के हर व्यापारी का एकमात्र कर्जदाता था। वो हर कारोबार का मुख्य व्यक्ति था। वो खुद कारोबार करता था और रोजाना लाखों कमाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने प्यार से उसे मिट्टी से सोना बनाने की कला सिखाई थी। हर जगह इतना पैसा आता था कि वो गिनती से बाहर था। पैसे के बदले में वो हीरे, कीमती पत्थर, मोती, रत्न, चून, पन्ना खरीदता था और लाखों संदूक भर देता था। वो उन संदूकों की चाबियों को एक मजबूत संदूक में रखता था और उस संदूक की चाबी को अपनी कमर की रस्सी से बांधकर लटकाए रखता था। दिन हो या रात, वो बहुत कम ही बाहर दिखाई नहीं देता था। वो रोजाना चाबी हाथ में लेकर गोदामों में घूमता था। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो यकीनन इतने पैसों और दौलत के प्रति बहुत आकर्षित होगा। उसने जरूर बहुत खर्च किया होगा, लेकिन नहीं, उसका कोई शौक या आरामदायक जीवन नहीं था। उसका एक फटा हुआ पुराना गंदा पाजामा, ऊपर एक कुर्ता और पैरों में एक जोड़ी टूटी हुई चप्पल थी। वो जमीन पर फटी हुई पुरानी चटाई पर सोकर रात गुजारता था। दिन का खाना कुछ सूखी रोटियां, कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी होता था। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद उसने ये भी खाना बंद कर दिया था। वो एक सूखी रोटी को पानी में डुबोकर वो पानी पीता था और रोटी को सूखी रखता था। उसके रिश्तेदार और दोस्त कहते थे, इतनी दौलत होने के बावजूद आप इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करते हैं? क्या आप कम से कम एक जोड़ी जूते या एक अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकते? कारून हंसा और बोला, वाह, तुम तो शानदार सलाह दे रहे हो। क्या मैं समंदर से पैसा लाया हूं कि तुम मुझे अमीर कहकर मजाक उड़ा रहे हो? अब सोचो, अगर मैं ये थोड़ा सा पैसा खर्च कर दूं तो बुढ़ापे में भूखा रहने पर मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? बताओ, तुम मुझे सड़क पर भिखारी बना दोगे। मैं देख रहा हूं तुम लोग बहुत चालाक हो रहे हो। कारून की ये बात सुनकर लोग हैरान होकर वहां से चले जाते थे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के घर पहुंचे और बोले, कारून, अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है, इसका थोड़ा सा हिस्सा गरीबों मिस्कीनों को दान करना चाहिए। शरीयत में नियम है कि हर 100 रुपए पर 2.5 रुपया ज़कात देना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर 100 रुपए में कम से कम 1 रुपया ज़कात के तौर पर दोगे। कारून कुछ देर मूसा की ओर देखता रहा और फिर बोला, ज़कात क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हर 100 रुपए में से 1 रुपया गरीबों को दान करो, इसे ज़कात कहते हैं। अगर कोई और ये बात कहता तो कारून इनकार कर देता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बड़े भाई की तरह थे। उसने कभी उनकी बात नजरअंदाज नहीं की थी, इसीलिए वो सिर झुकाकर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आप देख ही रहे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे पास ज़कात देने लायक पर्याप्त पैसा कहाँ है? कारून से ये बात सुनकर हजरत मूसा ने कहा, जिसके पास इतनी दौलत है, अगर वो गरीब है तो अमीर किसे कहा जाएगा? कारून ने उत्तर दिया, इतनी मेहनत से भूखा प्यासा रहकर मैंने ये थोड़ा सा पैसा जमा किया है। अगर मैं अभी दान कर दूं तो बुढ़ापे में क्या खाऊंगा? मेरे पास भीख मांगने के सिवा कोई उपाय नहीं बचेगा। भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज़कात नहीं दे पाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए। इन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है कि तुम सारी जिंदगी दान करते रहो, तब भी तुम्हारी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात सुनकर कारून जोर से हंसा और बोला, अगर कोई नासमझी से दान करे तो उसकी रियासत हवा में उड़ जाती है और मेरे पास सिर्फ कुछ खोल बचते हैं, उन्हें उड़ने में कितनी देर लगेगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम गरीब हो या अमीर, मैं बहस करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। ज़कात देना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम ज़कात दोगे? बेबस होकर कारून बैठ गया।
ठीक है, मैं आज सोचूंगा, कल जवाब दूंगा। कारून के दिल में कोई शांति नहीं थी। सारा दिन वो भूखा प्यासा और चिंता में डूबा रहा। सोचने लगा मूसा को क्या जवाब दूं। बहुत सोचने के बाद भी वो कोई फैसला नहीं कर पाया। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। कारून ने एक दिया जलाया और हिसाब करने बैठ गया। 100 पर 1 रुपया, 1000 पर 10 रुपए, 1 लाख पर 10,000 रुपए। अब उसका मन घूमने लगा। उसने फिर से हिसाब करना शुरू किया। अगर 1 लाख पर 1000 है तो 1 करोड़ पर 1 लाख। कारून अचानक पागलों की तरह चिल्ला उठा, मूसा, तुम्हारी बात सुनने से बेहतर है कि मेरी छाती में छुरा घूम दिया जाए। मुझे 1 करोड़ रुपए पर 1 लाख ज़कात क्यों देनी होगी? क्या गरीबों ने अपनी कमाई मेरे पास जमा करा रखी है कि मैं उन्हें दान करूं? मैं नहीं दूंगा, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। कारून चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर लेट गया और मन ही मन हजरत मूसा को बद्दुआ देने लगा। उस रात कारून सो नहीं पाया। अचानक उसकी नजर दिए की लौ पर पड़ी। सारा तेल जल गया, फिर भी 1 पैसा भी कमाई नहीं हुई। उसने दिया बुझा दिया। वो अंधेरे में दीवार से पीठ सटाकर बैठा रहा और सारी रात आसमान और पाताल की बातें सोचता रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने के साथ ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के घर पहुंचे और पूछा, कारून, क्या तुमने कुछ तय किया? कारून हैरान होकर आसमान से गिरा। उसने पूछा, तुम तय करने की क्या बात कर रहे हो? ओहो, मैं ज़कात की बात तो बिल्कुल भूल ही गया था। ठीक है, आज जाओ, मैं कल तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए, लेकिन अगला दिन आया, वही बहाना, वही टालमटोल। हर दिन ऐसे ही चलता रहा। कारून ने झूठ, चालाकी और अहंकार में अपने दिन गुजारे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रोजाना बहाना बनाते हो। अब मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ, तुम ज़कात दोगे या नहीं? कारून गुस्से से गरज उठा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ? भूखा प्यासा रहकर कितनी मेहनत से मैंने ये दौलत कमाई है। तुम्हारी आंखें जल रही हैं। तुम यहाँ आकर बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। पैसा मिलते ही तुम उसे लूट लोगे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, ये कभी नहीं होगा। मैं 1 पैसा भी दान नहीं करूंगा। तुम जो करना चाहते हो वही करो। कारून की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, लेकिन निराश नहीं हुए। उन्होंने और कई दिन तक कारून को समझाने की कोशिश की। उसे अल्लाह की सजा की धमकी दी, जहन्नम के कष्ट और जन्नत की नेमतों के बारे में बताया, लेकिन कारून उसी जगह रहा। उसका दिल नहीं पिघला, ना ही वो बदला। अब मूसा अलैहिस्सलाम बेबस हो गए। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, हे मेरे रब, मैंने कारून को नेक कामों की ओर लाने के लिए, उसे दान करने के लिए कहने के लिए भरसक कोशिश की थी, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की ओर से एक पैगाम लेकर आए। उन्होंने कहा, मूसा, बनी इसराइल को मिस्र छोड़कर जाने को कहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस आदेश को मान लिया। फिर जिब्रील ने कहा, अब से जमीन तुम्हारे अधीन रहेगी, तुम इसके जरिए जो चाहो कर सकते हो। कुछ दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर कारून के पास आए और बोले, कारून, नेक काम के लिए दान करो, अल्लाह की राह में ज़कात दो, वरना तुम बड़ा पाप करोगे। कारून ने मजाक में उत्तर दिया, भाई मूसा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, अगर कुछ नया है तो मुझे बताओ। ये कहकर उसने जाने के लिए मुंह फेर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे झिड़कते हुए कहा, अभी सावधान रहो। कारून बोला, मैं पहले से ही सावधान हूँ। और ये बातें मुंह से निकलते ही वो कमर तक जमीन में धंस गया। आश्चर्य और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, वाह, तुमने ये अजीब जादू कहाँ सीखा? क्या तुम पैसा निकालने के लिए ये चाल चल रहे हो? क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? अब वो गर्दन तक जमीन में धंस गया। फिर वो चिल्लाया, मूसा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कड़क कर कहा, सावधान, अभी भी अगर तुम अल्लाह के नाम पर दान करो तो तुम बच सकते हो। कारून बोला, मैं हर जगह भीख मांगकर और दान करके जीना नहीं चाहता, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अब वो और नीचे धंस गया। उसकी दाढ़ी जमीन को छूने लगी। उसके हाथ का थोड़ा सा हिस्सा बाहर था। फिर कारून हंसने लगा। मूसा ने सख्ती से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? कारून बोला, जिस उम्मीद से तुम मुझे मारना चाहते हो वो कभी पूरी नहीं होगी। सारी दौलत की चाबियां, हाँ, मेरी दौलत जिन संदूकों में बंद है उसकी चाबियां देखो मेरी मुट्ठी में है। इस दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इन संदूकों को तोड़ सके, इसलिए मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शांत होकर कहा, हे बेवकूफ, गरीबों को कुछ दान करो, अल्लाह की राह में दान करो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन कारून ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस उन संदूकों की ओर देखता रहा। मूसा ने फिर पूछा, कारून, क्या तुम्हें जीने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है? कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर न देखते हुए चिल्लाया, ना, बिल्कुल नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, लेकिन क्यों? अगर तुम जीना नहीं चाहते तो कारण क्या है? कारून बोला, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग मुझे अमीर कहकर पागल कर दोगे। फिर दान के नाम पर, ज़कात के नाम पर तुम मेरी सारी दौलत लूटकर मुझे सड़क पर फेंक दोगे। मेरे पास कुछ पैसा रहते हुए मर जाना ही बेहतर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूछा, कारून, क्या तुम वाकई जीना नहीं चाहते?
अब कारून गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाया, पैसों के बिना मेरा जीने का मन नहीं है। और धीरे धीरे उसका मुंह नाक सब जमीन के अंदर धंसने लगे। कुछ ही देर में कारून के सारे भवन, दौलत, संदूक, धन संपत्ति सब जमीन में डूब गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के उद्देश्य से तूर पहाड़ की ओर चलने लगे। तूर पहाड़ पर पहुंचने के बाद स्वयं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से एक रहस्यमयी आवाज में बात करना शुरू किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तब अल्लाह ने कहा, हे मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। फिर महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, आज घर जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें उस कसाई का पता बताऊंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का ये आदेश सुनकर घर लौटने का फैसला किया। इस तरह और कई दिन बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यात्रा शुरू की। जब वो रास्ते पर जा रहे थे तो एक महिला उनके सामने रोते हुए खड़ी थी। महिला मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी, क्या आप तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? तो मेरे बारे में महान अल्लाह ताला से पूछिए। मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मैं अब तक माँ क्यों नहीं बन पाई हूँ? अल्लाह से पूछिएगा, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, या मेरे किसी गलती के कारण अल्लाह ताला मुझे औलाद नहीं दे रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ठीक है, मैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से जरूर सवाल करूंगा। फिर वो महिला वहां से चली गई। अब महिला का सवाल सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हो गए, इसलिए उन्होंने कहीं और सफर करने का इरादा नहीं किया। अब वो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से बात करने के लिए तूर पहाड़ की ओर चले। तूर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, मैंने रास्ते में एक महिला को रोते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं, फिर भी मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में कहा, हे मूसा, तुम उसे कहो कि बच्चा देना उस महिला की तकदीर में नहीं था, इसीलिए इतने सालों बाद भी वो माँ नहीं बन पाई। बेटा या बेटी केवल अल्लाह ही देते हैं, और अल्लाह जो देते हैं हमें वही मिलता है। ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम घर लौटने लगे। घर जाते समय उनके मन में उस महिला की बात आई और उन्होंने सीधा घर ना जाकर उस महिला के घर जाने का फैसला किया। महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखकर हैरान हो गई। फिर बोली, हे अल्लाह के नबी, क्या आप मेरा सवाल पूछ कर आए हैं? महिला की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, महान अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे तकदीर में बच्चा होना नहीं है, इसलिए तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। ये बात सुनकर महिला की आंखें आंसुओं से भर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा फकीर जो अल्लाह की इबादत करता था उस महिला के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मैं एक बूढ़ा फकीर हूँ, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दान करो, जरूर अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। महिला ने फकीर की बात सुनकर उसे घर में अंदर आने दिया, फिर उसे 4 रोटियां खाने को दी। तब महिला ने कहा, आप अल्लाह के फकीर हैं, क्या आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि मुझे बच्चा दे? मेरी कोई औलाद नहीं है। फकीर ने रोटियों के बदले अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इस महिला को औलाद दे। फिर फकीर उस घर से चला गया। कुछ सालों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वो उस महिला के घर के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस महिला की याद आई। उन्होंने महिला के घर की ओर मुड़कर देखा कि वहाँ वो महिला एक छोटे बच्चे के साथ खुशी से खेल रही है। महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आई और बोली, हे अल्लाह के नबी, आपने कहा था कि मेरी तकदीर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बच्चा दिया है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इसका कारण जानने के लिए वो तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर जाकर उन्होंने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, आपने कहा था कि उस महिला के तकदीर में बच्चा नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि वो खुशी से बच्चे के साथ खेल रही है, इसका कारण क्या है? महान अल्लाह ने रहस्यमय आवाज में कहा, हे मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का गोश्त लेकर आओ, तभी तुम्हें जवाब दिया जाएगा। इस आदेश को सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक थाली और छुरी लेकर लोगों के पास गए। उन्होंने कहा, हे मेरी कौम के लोगों, महान अल्लाह ने मुझसे इंसान का गोश्त लाने को कहा है, क्या तुम में कोई ऐसा है जो अपने शरीर से गोश्त देगा? कोई राजी नहीं हुआ। सब एक एक करके वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगे। जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तब वो घर वापस जाने लगे। अचानक एक बूढ़े फकीर ने उन्हें पीछे से पुकारा, हे अल्लाह के नबी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ने मुझसे इंसान का गोश्त लाने का आदेश दिया है, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को तैयार नहीं हुआ। सब मुंह फेर कर चले गए। तब उस बूढ़े फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही अपनी कमर से एक छुरी निकाली और अपने शरीर से कुछ गोश्त काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया और वहां से चला गया।
ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो गोश्त लेकर तूर पहाड़ की ओर चलने लगे और बोले, हे अल्लाह, मैंने इंसान का गोश्त ले लिया है, लेकिन जिनके पास मैंने इसे देने को कहा था वे सब मुंह फेर कर चले गए। केवल एक बूढ़े फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपने शरीर से गोश्त काटकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन को दान कर दिया। उस बूढ़े फकीर की दुआ के कारण ही मैंने उस महिला को एक बच्चा दिया। हे मूसा, जो आदमी अल्लाह की राह में सब कुछ न्योछावर कर देता है, जो अपना सब कुछ दान कर देता है, अल्लाह ताला उसे सब कुछ अता कर देते हैं या उसकी लिखी हुई तकदीर को भी बदल देते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के निर्देश पर घर वापस आए। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मन में आया कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा था कि कसाई उनके साथ जन्नत में रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर तूर पहाड़ की ओर चले। तूर पहाड़ पर पहुंचने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि कसाई मेरे साथ जन्नत में रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा काम करता है जिसके कारण वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तब महान अल्लाह ताला ने रहस्यमय आवाज में उस कसाई का ठिकाना बताया। इसके अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई की गोश्त की दुकान ढूंढ निकाली और थोड़ी देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई गोश्त के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर पैदल जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कसाई के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो कसाई अपने घर पहुंच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर से उस घर को देख रहे थे, लेकिन उस दिन के लिए वो वहां से लौट आए। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस कसाई के घर गए और बोले, घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। लेकिन घर से कोई उत्तर नहीं आया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद घर में सच में कोई नहीं है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस कसाई की दुकान पर पहुंचे। वहां से उन्होंने देखा कि कसाई गोश्त काट रहा था और एक अच्छा गोश्त का टुकड़ा एक तरफ रख रहा था। तब एक ग्राहक आकर बोला, भाई, तुम्हारे पास रखा हुआ गोश्त का टुकड़ा मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा। तब कसाई बोला, तुम चाहे जितने पैसे दे दो, मैं ये गोश्त का टुकड़ा नहीं दूंगा। फिर कसाई ने कहा, मैं ये गोश्त अपने घर लेकर जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मन ही मन सोचा, घर में कोई नहीं है तो कसाई गोश्त क्यों नहीं दे रहा है। फिर जब ग्राहक गोश्त लेकर चला गया, तब कसाई ने दुकान बंद करके गोश्त का टुकड़ा एक थैले में भरा और अपने घर की ओर पैदल चलना शुरू कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब कसाई अपने घर पहुंचा, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने घर के बाहर से आवाज दी, घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। तब कसाई बाहर आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई, आप क्या चाहते हैं? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या तुम मुझे इस रात के लिए तुम्हारे घर में ठहरने की जगह दोगे? कल सुबह होते ही मैं अपने गांव की ओर चला जाऊंगा। कसाई बोला, जरूर, आप आए हैं, मैं आपको अपने घर में आश्रय दूंगा। फिर कसाई ने कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं पास के कमरे में कुछ काम कर रहा हूँ। ये कहकर कसाई उस कमरे की ओर चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई उस कमरे में अकेला रोटी बना रहा है और गोश्त पका रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई धीरे धीरे एक बूढ़ी महिला को सम्मान के साथ बाहर ला रहा है। फिर उसने प्यार और स्नेह के साथ उस बूढ़ी महिला को गोश्त और रोटी खिलाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ एक छोटे बच्चे को प्यार और स्नेह के साथ खिलाती है। थोड़ी देर बाद कसाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ गोश्त और रोटी लेकर आया और बोला, हे मुसाफिर भाई, अपना खाना लीजिए, मैंने थोड़ा समय लिया, इसके लिए मुझे माफ करना। तब कसाई ने कहा, दरअसल मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आपको पहले खाना नहीं दे पाया। कसाई ने उत्तर दिया, ये बूढ़ी महिला मेरी माँ है। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है और ना ही मेरे लिए कोई है। मैं इस दुनिया में उनका अकेला पालन करता हूँ। मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं, वो ठीक से चल नहीं पाती और ठीक से खा भी नहीं पाती, इसलिए मैं रोजाना दुकान से अच्छे और नरम गोश्त के टुकड़े लाकर घर में पकाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पास के कमरे से देखा कि बूढ़ी महिला की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से प्रार्थना की, हे अल्लाह, तुम रहमान और रहीम हो, तुम गफूर और रहीम हो, तुम सब कुछ जानते हो, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी खबर तुझसे छुपी हो। हे अल्लाह, माँ होकर मैंने तुम्हारे दरबार में अपने बेटे के लिए प्रार्थना की है,
मेरे इस बेटे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाने की तौफीक देना। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर न जाकर तूर पर्वत पर चले गए। तूर पर्वत पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि कसाई मेरे साथ जन्नत में रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा काम करता है जिसके कारण वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तब एक रहस्यमय आवाज के माध्यम से महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कहते हैं, हे मूसा, तुम्हें जान लेना चाहिए जो कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा उसका कारण है अपनी माँ की सेवा और अपनी माँ के प्रति प्यार। कसाई की माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी कि अल्लाह मेरे बेटे कसाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में भेजे। अल्लाह ताला माँ की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करते। हे मूसा, कसाई का असली काम है अपनी माँ के प्रति प्यार, सेवा और स्नेह, जिसके कारण वो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको उनकी नाफरमानी और सभी प्रकार के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शकों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की घटना। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम।